सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम पूनम शर्मा है। डिस्ट्रिक्ट ऊना, ब्लॉक अंब। मेरी पंचायत का नाम लोहारा और मेरे ग्रुप का नाम चिन्मस्तिका। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम शुभलता है। डिस्ट्रिक्ट ऊना, ब्लॉक अंब, ग्राम पंचायत लोहारा और समूह का नाम मेरे का दुर्गा है। नमस्कार, मेरा नाम सीमा रानी है। मेरे डिस्ट्रिक्ट का नाम ऊना है और मैं ब्लॉक अंब से हूँ। ग्राम पंचायत लोहारा, दुर्गा समूह मेरा नाम है। आज मैं आपको जीवामृत के बारे में बताऊंगी और इनकी लाभ हानि के बारे में बताऊंगी। और इसके बाद अगर आपको कोई क्वेश्चन मुझसे पूछना है तो आप वैसे पूछ सकते हैं। मैम, आप ये बताइए कि जीवामृत है क्या? जीवामृत हमारे खेतों को इसलिए जरूरी हो गया क्योंकि जो हम यूरिया डालते थे अब उसकी क्वांटिटी बढ़ा दी है। बढ़ने से क्या हो कि हमारी ज़मीनें जो है हमें बिल्कुल ख़राब हो चुकी हैं और इसकी ज़रूरत अब इतनी ज़रूरत हो क्योंकि ये जो हमारी जगह वो कैंसर पीड़ित तो हो रही है। पंजाब में तो मिनिमम हो गई और पंजाब का अनाज हमें आ रहा है। इससे हम मतलब बीमारियों से जूझते जा रहे हैं और जितनी उम्रें भी कम हो रही हैं तो हम तो बीमार हो गए, हमारी उम्रें आधी हो गई। पर अब हमारा फर्ज है कि हम अपने बच्चों को कैसे सेव करें। ठीक है। हाँ जी मैम जी, जीवामृत के क्या लाभ हैं? जीवामृत के एक तो जो हमारे कीड़े हैं जो मतलब कैंचुए जो अब हम रेडीमेड ले रहे हैं तो वो रेडीमेड लेने की जरूरत क्यों पड़ी कि हमने इतना यूरिया डाल दिया। हमारे जो कीटाणु है वो इतने नीचे चले गए हैं कि अब वो डर के मारे ऊपर आ नहीं रहे हैं और हमारी जो ऊपर परत बन रही है ना तो उसमें नमी टिक रही है क्योंकि हमारी जमीनें भुरभुरी होना बंद हो गई है और उसमें परतें जम गई हैं। तो मतलब इससे ये होगा कि हम इसको डालेंगे, बना के मैं बताऊंगी। फिर इसको हम डालेंगे, 1-2 साल में नहीं होगा, 5-4 साल लगेंगे क्योंकि अब इसको भुरभुरी होगी तभी हमारी जमीन जो है उपजाऊ होगी। मैम, आप हमें ये बताएंगे कि जीवामृत बनता कैसे है, क्या क्या चाहिए हमें? जीवामृत बनाने की विधि, हम जैसे हमने 400 लीटर पानी लिया तो उसमें हमें कम से कम 10-20 किलो गोबर लेना गाय का। अगर गाय का ना हो तो आप बैल का भी ले सकते हैं क्योंकि कई बार होता है कि लोग झंझट समझ रहे हैं कि हम बोलते हैं कि देसी गाय का ही चाहिए। तो जरूरी नहीं है देसी गाय का, जो भी आपके पास अवेलेबल हो सकता है आपने गोबर लेना है, गाय का गोमूत्र लेना है और गुड़ लेना है, बेसन लेना है और उसमें मेड़ की मिट्टी लेनी है आपने। बरगद के पेड़ की चाहिए, वैसे तो बरगद के पेड़ की इसलिए बताते हैं क्योंकि उनके जो पत्ते होते हैं उनमें बूंद बूंद पानी गिरता रहता है और उसमें नमी होती है। नमी और उसमें हजारों प्रकार के पंछी बैठते हैं और जो बिठ करते हैं वो भी बड़ी उपजाऊ होती है और उसमें एक तो मैल नहीं होता लगा हुआ, वो आपने लेनी है। क्योंकि जब हम दही जमाते हैं तो हमें 1-2 चम्मच जगैन की जरूरत होती है तो वो ही इसमें इसका रोल होगा क्योंकि इसमें इतने संख्या में कीटाणु होते हैं हमारे मित्र कि अगर इसमें जैसे हमने माना कि इसमें 100 कीटाणु गए हैं तो वो एकदम से 300-400 ऐसे बढ़ते बढ़ते बहुत बढ़ जाते हैं। और इसलिए हमें ये मेड़ की, अगर नहीं मिलती है बरगद की तो आप मेड़ की मिट्टी भी ले सकते हैं। जैसे 2 खेत होते हैं जो बीच में मेड़ बनी होती है तो आप उसकी मिट्टी भी ले सकते हैं इसके लिए। और इसको ये सब चीज़ें मिला के हमने जैसे घड़ी की सुई चलती है उस प्रकार से इसको 2-3 मिनट घोलना है और इसको कम से कम सुबह शाम मतलब 5-6 दिन घोलना और इसको छाया में रखना। जूट की बोरी ढकनी है, क्यों ढकनी है कि इसमें कोई प्रकार की चीज़ ना पड़े। हम आप हमें बता सकते हैं कैसे तैयार की जाती है जीवामृत? हाँ बिल्कुल बता सकते हैं। हम आपको ये कल बताएंगे कैसे कैसे बनाना है और आपको हम पूरा प्रैक्टिकल करके बताएंगे और दिखाएंगे। धन्यवाद आप सबका। धन्यवाद मैम, आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी। का धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ आने का मौका दिया और मेरी हर बात सुनी ध्यान से। धन्यवाद आप सबका।